Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you idioms based on the names of animals. तो टॉपिक शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑल बार्क एंड नो बाइट। ऑल बार्क सिर्फ भौंकना और काटना नहीं। कह सकते हैं भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। इट मीन्स बिहेविंग एग्रेसिवली बट फाइटिंग नन। बिहेविंग एग्रेसिवली बट फाइटिंग नन, खूब आक्रामक रूप से बर्ताव करना लेकिन लड़ाई किसी से नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, रोनित टॉक्स टफ बट ही वुंट हर्ट यू, ही इज रियली ऑल बार्क एंड नो बाइट। रोनित टॉक्स टफ बट ही वुंट हर्ट यू, परिणाम he is really all bark and no bite. Number 2, back the wrong horse. Back the wrong horse, it means supporting a competitor or action that is unsuccessful later. हारने वाले को सपोर्ट करना, हारने वाले को समर्थन देना। For example, I only promote successful authors. I only promote successful authors. I never back the wrong horse. I never back the wrong horse. मैं कभी हारने वाले का साथ नहीं देता। नंबर 3, बिग फिश इन ए स्मॉल पॉन्ड। एक छोटी तालाब में बड़ी मछली। इट मीन्स इन इंग्लिश एन इम्पॉर्टेंट पर्सन ओनली इन ए स्मॉल एरिया और एक्शन और ऑर्गेनाइजेशन। ओनली इन a small area or organization. For example, my friend thinks himself important because of his high position in the company, but he is really just a big fish in a small pond. वो मात्र एक छोटे से तालाब में बड़ी मछली है। नंबर 4, blind as a bat. चमगादड़ की तरह अंधा होना। That is not seeing well, जो अच्छी तरह से देख ना सके। For instance, you must be as blind as a bat if you can't read my email. You must be as blind as a bat if you can't read my email. अब आते हैं 5वें इडियम पर, बटरफ्लाइज इन योर स्टोमक। यानी आपके पेट में बटरफ्लाइज तितलियों का होना। अर्थ है कुछ करते समय बहुत नर्वस, कुछ करने के पहले बहुत ही नर्वस, घबराहट महसूस करना। For example, he always has butterflies in his stomach. He always has butterflies in his stomach before his job interviews. That is, he always feels very nervous about interviews. ये कैसा जाएगा, कैसा होगा, सक्सेसफुल होंगे या नहीं। Number 6, can of worms. Doing something that can cause you a lot of problems. कुछ ऐसा करना जिससे आपको बहुत परेशानी होगी। Can of worms. For instance, if you try to deal with a wicked fellow, you will open a can of worms and the situation could cause more problems. Can of worms. Now let's come to number 7. Cat got your tongue. Cat got your tongue. क्या बिल्ली ने तुम्हारी जीभ पकड़ ली? It means showing annoyance while talking to a taciturn fellow. आप किसी से बात कर रहे हैं और वो गुमसुम चुपचाप रहता है, बहुत रिजर्व रहता है। ऐसे व्यक्ति से बात करते समय आपको परेशानी अनुभव होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग? व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग? कैट गॉट योर टंग? नंबर 8, कम आउट ऑफ योर सेल। स्टॉप बीइंग शाई। अरे शर्मिला मत बनो। एंड बिकम मोर फ्रेंडली एंड सोशिएबल, और ज़्यादा मित्र जैसा व्यवहार करो, मिलनसार बनो। फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड, यू हैव रियली कम आउट ऑफ योर सेल। तुमने शर्मिलापन त्याग दिया, फ्रेंडली सोशिएबल हो गए। वेरी गुड, यू हैव रियली कम आउट ऑफ योर सेल व्हेन वी लास्ट मेट। जब पिछली बार मिले थे, आई फाउंड यू शाई एंड रिजर्व। नंबर 9, क्रोकोडाइल टीयर्स। प्रिटेंडिंग टू बी सैड एंड अफेक्टेड बाय समथिंग। दिखावा करना कि आप दुखी हैं, बिना मतलब के रोना जबकि ऐसा कुछ नहीं है, घड़ियाली आंसू बहाना। फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट रियली सैड। वास्तव में वो दुखी नहीं है,
शी इज़ नॉट रियली सैड, शी इज शेडिंग जस्ट क्रोकोडाइल टीयर, सिर्फ दिखावे का आंसू बहा रही है, क्रोकोडाइल टीयर्स। नंबर 10, क्राई वुल्फ, भेड़िया आया चिल्लाना, यानी झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। आस्क फॉर हेल्प, मदद की गुहार करना। व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू क्राई वुल्फ टू ऑफन, यदि आप बहुत ही ज़्यादा चिल्लाओगे भेड़िया आया। इफ़ यू क्राई वुल्फ टू ऑफन, पीपल वोंट बिलीव यू एनी मोर, तो लोग आपका भरोसा नहीं करेंगे और सचमुच में जब आपको ज़रूरत होगी किसी की मदद की, दे विल नॉट कम। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।